राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शौनक आदि सभी महर्षियों ने पुनः भगवान नारद जी से प्रार्थना की, प्रभु संन्यास की विधि हमारे प्रति कहिए। नारद जी ने उन सब पर प्रसन्न दृष्टि डाली और कहने लगे, संन्यास का पूर्ण स्वरूप पितामह ब्रह्मा जी ने श्रीमुख से सुनना श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार कहकर सूत्र याग के पूर्ण होने पर उन सबको साथ लेकर वे ब्रह्मलोक में पधारे और ब्रह्म के ध्यान में तत्पर हुए परमेष्टि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सबको यथा योग्य आसन पर बैठने का आदेश दिया। फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मन, आप हमारे गुरु तथा पिता हैं, आप सर्वज्ञ तथा सभी विद्याओं के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मेरे एक अत्यंत प्रिय रहस्य पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आपसे भिन्न ऐसा कोई नहीं जो मेरे इच्छित रहस्य को भली प्रकार समझा सके। यदि आप मेरे अभीष्ट विषय का रहस्य बताने को प्रस्तुत हों तो निवेदन है कि आप संन्यास के स्वरूप और कर्म का यहाँ उपस्थित हम सबके प्रति उपदेश करिए। नारद जी द्वारा इस प्रकार जिज्ञासा किए जाने पर ब्रह्मा जी ने सबकी ओर देखा और घड़ी के लिए वे समाधिस्थ होकर जन्म मृत्यु रूप सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर नारद जी की ओर पुनः देखकर कहा, हे नारद, प्राचीन काल में पुरुष सूक्त में तथा उपनिषदों में कहे गए गूढ़ रहस्य के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट पुरुष ने मेरे प्रति जो संदेश किया था उसी का मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। संन्यास का रूप और कर्म अत्यंत ही रहस्यपूर्ण है, उसे तुम दक्षित होकर श्रवण करो। माता पिता की आज्ञा में चलने वाले श्रेष्ठ कुल उत्पन्न बालक का आदि उपनयन संस्कार न हुआ हो तो सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार करें। फिर वह बालक अपने माता पिता के पास से किसी उच्च कुल उत्पन्न सद्गुरु के आश्रम में जाकर रहे, जो गुरु श्रोत्रिय, शास्त्र अनुरागी, श्रद्धालु और गुणवान हो। उनकी सेवा में उपस्थित होकर चरणों में नमस्कार कर उन पर अपना अभीष्ट प्रकट करे। फिर उनकी आज्ञा पाकर 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तथा गुरु सेवा करते हुए सही विद्याओं का अभ्यास करें। अध्ययन पूर्ण होने पर कुल के अनुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से गुरु की आज्ञा लेकर विवाह करें और 25 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम का पालन करें। 25 वर्ष बीतने पर वानप्रस्थी हो जाए। इस आश्रम में ही 25 वर्ष रहे। तीनों समय स्नान और दिवस के चतुर्थ प्रहर में एक बार भोजन करें। ग्राम या नगर के परिचित मार्गों का त्याग कर अकेला ही वन में निवास करें। बिना जोते बोए उत्पन्न हुए चावल आदि एकत्र कर उसी से आश्रम के अनुरूप धर्म निर्वाह कर देखे सुने, लोक परलोक के भोगों से पूर्ण वैराग्य धारण कर ले और 40 संस्कारों से संपन्न हो चित्त को सर्वथा शुद्ध करके आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार आदि का त्याग कर 4 प्रकार के साधनों से संपन्न हो जाए। इसके पश्चात वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी होता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।